अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेज़न के स्केल हीलियम 10 से रिलेटेड है, कि उसके एक्सटेंशन का हमने कैसे इस्तेमाल करना है इस स्केल का। असल में ये जो स्केल होता है ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम देखना हो, उसके रिलेटेड आपने मार्केट देखना हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सा सेलर जो है किस रेट से सेल कर रहा है और पर यूनिट सेल कर रहा है, और इसके अलावा जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस क्या दे रहा है, वो किस टाइप की चीज़ जो है किस हिसाब से वो बेच रहा है अमेज़न के स्टोर पर, अमेज़न के डिजिटल मार्केट के अंदर। तो इन चीज़ों के हवाले से हमने आज बात करनी है। सबसे पहले ये देखें, ये हीलियम 10 का हमने क्रोम में एक्सटेंशन खोला हुआ है। हमने सर्च किया था हीलियम 10 एक्सटेंशन। तो हीलियम 10 के एक्सटेंशन में आपको ये आइकॉन का जो क्रोम का आइकॉन है, वो जो है वो आपको नज़र आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम। अभी रिमूव फ्रॉम क्रोम आया है, तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे, फिर ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन देगा, आपने वो क्लिक करना है तो वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ये एक्सटेंशन का सिंबल है। यहाँ पे आने के बाद जैसे हमने अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर पे भी काम किया हुआ है, गूगल ट्रेंड्स पे भी काम किया हुआ है, प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड हमने पढ़ा है, हमने एफबीएम के रिलेटेड पढ़ा है, हमने प्राइवेट लेबल के रिलेटेड पढ़ा है, हमने जो है ना काफ़ी चीज़ें इसके रिलेटेड सर्च भी की है, ग्रुप में डिस्कशन भी उस पर की है, और कुछ चीज़ें मैसेज के थ्रू समझाई है। तो इसी तरीके से ये देखें हीलियम 10 है यहाँ पे, ये एक स्केल है, ये जंगल स्काउट भी है एक, और वो भी कीवर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है, रिसर्च प्रोडक्ट एनालाइज करने के लिए। तो इसी तरीके से एक और भी स्केल है जो मर्चेंट वर्ल्ड है। तो तीन चार स्केल्स है जिनका हम मार्केट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो हमें जो बताया गया है कोचिंग सेंटर में और हमने जिसके बारे में सर्च किया है वो है हीलियम 10। तो हीलियम 10 का हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने हीलियम 10 ओपन करना है। ओपन यहाँ से होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे आप सिंपली, तो ये ओपन होगा आपके सामने इस तरीके से। तो आप माई डैशबोर्ड करोगे, सबसे पहले आपने ये ओपन करना है, पिन करना है, ओपन करना है, पिन करना है। पिन करने के बाद आपने ये एक्सटेंशन जो है इसका हीलियम 10 का वो ओपन करना है, माई डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्लैक बॉक्स में आना है। ब्लैक बॉक्स पे जैसे ही आओगे ये देखो आपको जो है टैब्स दिए हुए प्रोडक्ट टारगेटिंग तक, एलाइड एनालिटिक्स तक, और हमने सिंपली इस पे काम किया हुआ है, इसको अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि हमने एडवांस पे जाके सर्च करना है कि हमने क्या वैल्यूज़ पुट करनी है और कैसे प्रोडक्ट की हंटिंग हमने करनी है, प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट हंटिंग असल में ये होता है कि आपने एक अच्छा सप्लायर देखा, उसका जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छा लगा, ड्यूरेबल है, और उसकी प्राइस भी आपको अच्छी मिल रही है होलसेल रेट पे, तो आपने उसको बल्क क्वांटिटी में रिसीव किया, उसको परचेज किया, फिर आपने जो है ना अमेज़न के स्टोर पे आके उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। अच्छे अमाउंट ऑफ मनी में आप सेल कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ये है प्रोडक्ट हंटिंग। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे जो है मार्केट प्लेस दिया हुआ है जो कि www.amazon.com। तो हमने अमेरिका ही सेलेक्ट करना है, और इसी तरीके से हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट की हेडिंग आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स की देख सकते हैं, सेल्स की देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स का असल मतलब होता है मुकाबला, कंपटीशन जैसे होता है। इसमें जो है हमने सेलर्स देखने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलर, कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस रेट से बेच रहे हैं, फ्लैक्चुएट क्या है उसमें चीज़ें, तो वो चीज़ें देखेंगे। और सेल्स में किस प्राइस से वो सेल कर रहे हैं,
प्राइस चेंज में उन्होंने क्या इजाफा किया है, क्या सप्लीमेंट किए है, मंथली रिवेन्यू उनके पास क्या आ रही है, क्या जनरेट कर रहे हैं वो मंथ में। तो ये 30 डेज का जो आपको डेटा है वो शो करके देगा। तो यहाँ पे कैटेगरीज है और सब कैटेगरीज है। कैटेगरीज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अब आर्ट एंड क्राफ्ट है और स्विंग है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्विंग्स के अंदर हमारे पास सब कैटेगरीज भी आएंगी। वो कैसे, जब ये राइट हैंड की तरफ जो एरोस टाइप का जो सिंबल्स है उसको हमने क्लिक करना है। ये देखे बीडिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग आ गया, क्राफ्टिंग आ गया। अब इनकी भी सब कैटेगरीज हैं। तो ये आपके पास सब कैटेगरीज आएंगी, फिर उसकी भी सब कैटेगरीज आएंगी। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी प्रोडक्ट का पता है कि वो मैं मार्केट में सेल भी कर सकता हूँ, उसके रिलेटेड आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है, तो आपने सिर्फ उसके रिलेटेड सर्च करना है और सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। आर्ट्स, क्राफ्ट, ब्यूटी, पर्सनल केयर, बेबी प्रोडक्ट, इसके अलावा जो है वो इसके अलावा और चीज़ें भी मैंने सेलेक्ट करनी है। वो मैं आपको बताता चलूँ क्या क्या चीज़ें मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं सेलेक्ट करूँगा होम एंड किचन, दैट्स अ वेरी गुड पिकिंग। इसके अलावा किचिंग एंड डाइनिंग, ये भी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा जो और चीज़ें, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, यानी घर के लिए जो चीज़ें टूल्स वगैरह उसके, ये 5 मल्टीपल टाइप ऑफ कैटेगरीज को मैंने सेलेक्ट किया है। रिव्यू काउंट का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब जो होता है वो एक्चुअली में जो होता है वो है कि जो कस्टमर एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है उस पर क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उससे कितने सेटिस्फाइड है और क्या ओपिनियन रखते हैं उसके रिलेटेड। तो हमने इस पे थोड़ा बहुत काम करना होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रिव्यूज़ काउंट्स के अंदर आपने सिंपली 15 टू 450 देना है, यानी 15 से लेकर मिनिमम 15 से ऊपर का हमें सेलर चाहिए जिसके ऊपर रिव्यूज काउंट हुए हो 450 तक। रिव्यू रेटिंग्स के अंदर हमने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे जो स्टार्स आते हैं आपको कमेंट्स के दौरान आपको देते हैं, आपका आपके जो बायर्स है या कोई मार्केटिंग के अंदर चीज़ें देख रहा है वो आपको देते हैं स्टार्स वगैरह, उसको चीज़ पसंद आती है। तो मैं यहाँ पर दूंगा 0। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इनिशियली 0 से और दूंगा 4.2, यानी मिनिमम 4 तक उसको मिलने चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक का यहाँ पे मतलब है कि जो सेलर है असल में कंपटीशन होती है डिजिटल मार्केटिंग अमेज़न के मार्केट पर कि किसका बेस्ट सेलर रैंक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 400 पे है उसकी रैंक होती है, जैसे कि क्रिकेट के अंदर बाबर आजम T20 का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नंबर 1 पर है, तो सेकंड पे कोई और होगा। बाबर आजम की स्कोरिंग अच्छी है, उसने स्कोर अच्छे किए, 50s किए, 100s किए और टीम को अच्छा सहारा दिया, तो उसके जो परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रैंक मिलता है। जितना आप